विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम जातक कथा में देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार श्रावस्ती में एक कपड़े सिलने वाला व्यक्ति रहा करता था। वो क्या करता था, कपड़े को रफू करने में, कपड़े को रंगने में, उसकी सिलाई में, उसको नया चमकदार बनाने में काफ़ी कुशल था। वो क्या करता था, किसी के भी कपड़े जब आते थे तो उसको रफू करके अच्छा करके बना करके दे देता था। एक बार उसके मन में अकुशल विचार जागृत हुआ, बुरा विचार जागृत हुआ। उसने क्या किया, कटे फटे कपड़ों को रंगने लगा, उसको रफू करने लगा। और जो कोई श्रावस्ती का व्यक्ति उसके पास में आता था कपड़े को रंगने के लिए या अपने पुराने कपड़े दे करके नए कपड़े लेने के लिए, तो उनको वैसे कटे पुराने कपड़ों को सील के उनके चिथड़ों की इकट्ठा करके रंग के उनको नया बना करके उनको उनके पुराने कपड़ों के बदले में दिया करता था। जब लोग आकर के उस पास से कपड़े लेते थे उस समय तो वो कपड़े एकदम नए से दिखते थे, मगर जब महीना 2 महीना 3-4 बार के पानी में धोने के बाद में उन कपड़ों का दोष प्रकट होने लगता था। इस बारे में पूरे गांव में बातें फैल गई कि ये जो व्यक्ति है, जो पुराने कपड़े लेके नए कपड़े देता है, वो कपड़ों को कटे पुराने कपड़ों को रफू करके रंग करके देता है, जो बहुत ही अच्छे नहीं हुआ करते हैं। तो इस बारे में दूसरे गांव में रहने वाले एक दर्जी को भी पता चला। तो उसने मन विचार किया, क्यों ना इससे अच्छे कपड़े लेकर के इसको और भी पुराने कपड़े दिए जा करके। तो उस दर्जी ने क्या किया, एकदम कटे पुराने सड़े हुए कपड़ों को अच्छे नए कपड़े बना लिया और उसके पास में आकर के कहने लगा, हे दर्जी, मुझे पता चला कि तुम्हारे पास में पुराने कपड़ों के बदले में नए कपड़े दिए जाते हैं। देखो, मेरा जो कपड़ा पुराना है इसके बदले में तुम नया कपड़ा दे सकते हो क्या? तो उसके कपड़े को देख करके देखने लगा कि अरे तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा नया सा दिख रहा है, कि ना मैं इसके पुराने कपड़े को नए से कपड़े को लेकर के अपना पुराना कपड़ा उसको दे दूँ। उसने बहुत सारे कपड़े निकाल के रख दिए, उसको बोला इसको लेकर के जा करके। तो उसने क्या किया कि अपने जो सड़े हुए कपड़े को अच्छे से रंग के सिलाई करके रफू करके नया बनाया था उसको उस दर्जी को दे दिया और उसका एक कपड़ा लेके चले गया। बाद में जब उसने उस कपड़े को धोया और अच्छे से ध्यान से देखने लगा, उसको पता चला ये तो मेरे कपड़ों से भी ज़्यादा गंदा और सड़ा हुआ कपड़ा है। इस बात के बारे में जब भगवान बुद्ध को पता चला तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये ठगी करने वाले जो लोग हैं, ये अभी कहीं नहीं बल्कि पहले से ठगी करते आ रहे हैं। पूर्व समय में एक जंगल में 2 तालाब हुआ करते थे। एक तालाब छोटा था, एक तालाब बड़ा था। तो वहाँ बहुत सारी मछलियाँ निवास करती थी और एक बगुला भी रहा करता था। एक बार गर्मी के मौसम में काफ़ी गर्मी पड़ने लगी, जो छोटा तालाब था वो सूखने लगा। तो बगुला जो है मछलियों को खाने के इरादे से उस छोटे तालाब के पास में आके बैठ गया। तो मछलियाँ उसको पूछती है, अरे बगुले भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? तो कहता है, मछलियों, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं देख रहा हूँ कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जिसके कारण तुम्हारा जो तालाब है सूख रहा है, जिससे ज़्यादा दिन तक तुम जीवित नहीं रह सकोगे। जंगल में उस तरफ एक और तालाब है जो बहुत बड़ा है। अगर तुम मेरे साथ पे चलती हो तो मैं तुमको एक एक करके अपनी चोंच में पकड़ के वहाँ छोड़ के आऊँगा। तो मछलियाँ कहती है, हम तुम पे कैसे यकीन करें, तुम तो बगुले हो, मछलियों को खा जाते हो।
तो कहता ठीक है, तुम में से कोई भी एक मछली मेरे साथ में आए, उस बड़े तालाब को देख करके वापस आ जाना, फिर यकीन आएगा तब चलना। तो उनमें से एक मछली को मछलियाँ कहती जाओ उसके साथ में करके एक मछली को अपनी चोंच में पकड़ता है और उस तरफ जाता है, दूसरे तालाब के पास में लेकर के जाता है, पेड़ में खड़े होकर उसे दिखाता है, देखो कितना बड़ा तालाब है। जब मछली देखती बहुत बड़ा तालाब है, उसको वापस ला करके उसी सूखे छोटे तालाब में रख देता है। तो वो मछली जो है बाकी मछली बताती, हाँ बगुला सही कह रहा था कि उस तरफ जंगल में एक और तरफ में बहुत बड़ा तालाब है और वहाँ पे पानी भी बहुत है, भरपूर है, वहाँ हम जाएंगे जीवित रहेंगे करके। तब बगुला सोचता है कि अपने काम में सक्सेस हो गया है करके, और फिर सारी मछलियाँ तैयार होती है तो कहती है एक एक करके सबको ले जाके वहाँ छोड़ दो। तो बगुला सभी मछलियों को एक एक करके पकड़ता है और उसी बड़े तालाब के पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर बैठ करके उन मछलियों को दिखाता है और वहीं पे बैठ कर मछलियों को खा जाता है। उनकी हड्डियाँ वहीं पेड़ के नीचे गिर जाती है। वैसे करते करते बगुला सारी मछलियों को ले जाता है एक एक करके और सभी मछलियों को एक एक करके सारी मछलियों को खा डालता है। अब अंत में वहाँ एक केकड़ा बचा रहता है। वो केकड़ा बोलता है, बगुले भाई मुझे कैसे ले जाओगे, तुम अपनी चोंच से तो मुझे गिरा दोगे। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी गर्दन को पकड़ लेता हूँ, जब तालाब आ जाएगा तो आप मुझे उतार देना, मैं उस तालाब में चले जाऊँगा करके। तो बगुला लालच के मारे कि चलो केकड़ों को खाने मिलेगा करके, लालच के मारे उसको बोलता है ठीक है तुम मेरी गर्दन को पकड़ लो। और उसकी गर्दन को पकड़ करके बगुला उसको ले जाता है, उसी पेड़ के ऊपर रखता है। अब केकड़ा कहता है क्या हुआ बगुले भाई, वहाँ तालाब में क्यों नहीं लेकर के चलते। तो कहता है कहाँ का तालाब, देखो सारी मछली मैंने यहीं पे खाया है, अब तुमको भी खाऊंगा, नीचे उतरो तुमको भी खाना है करके। तो केकड़ा समझ जाता है उसकी बातों को कि ठगने वाला है जिसने सारी मछलियों को खा गया है। उन मछलियों को याद करते हुए, उनके दुख को देखते हुए, वो जो केकड़ा उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था अपने पैरों से हाथों से जोर से उसकी गर्दन को दबाता है और वहीं पे उसकी गर्दन को काट देता है, जिससे बगुला मर जाता है। तो जैसे करनी बगुले ने किया वैसा ही फल उसको प्राप्त हुआ। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी और के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को ठगना या धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छे कर्मों को करना चाहिए कि मनुष्य जैसे कर्मों को करता है वैसे फल को प्राप्त करता है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े धैर्य से इस भगवान बुद्ध की जातक कथा को सुना। इससे आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ रहे, आप सबका कल्याण हो, आपका और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आप सबका भला हो, कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।